जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करेंगे आप ठीक ठाक ही होंगे। अगर आप रेलवे एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऑल इंडिया रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम हो या जीडीसी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज लाए हैं आज लाए हैं रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम 2023 जो 15 दिसंबर फर्स्ट सीटिंग एवं सेकेंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम कराए गए थे। फर्स्ट सीटिंग में था एलपी का और सेकेंड सीटिंग में गुड्स गार्ड का था, और उसमें पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जीके, साइंस तथा कंप्यूटर के जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए थे उसको हुबहू आपके सामने लाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी नंबर कौन कौन होते हैं? तो पूछा गया था दोस्तों, रेलवे का जो इंक्वायरी नंबर होता है क्या था? तो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या क्या था वह एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल इमरजेंसी नंबर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 112 है। अगर पूछा जाए पुलिस के लिए कौन सा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 या 112। और अगर फायर के लिए पूछा जाए दोस्तों 101, और अगर एम्बुलेंस के लिए पूछा जाए तो 102 हो जाएगा। और 108 जो है प्यारे दोस्तों वह आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा है, जबकि 102 जो है वह गर्भवती महिला एवं शिशुओं को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करते हैं। और वुमेन हेल्पलाइन अगर पूछा जाए कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1091। और रेलवे का जो इंक्वायरी है प्यारे दोस्तों, वह अगर रेलवे के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 139 से डायल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह छठा भाग हो जाता है। जितना भी भार होता है उसका छठवां भाग चंद्रमा पर हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रा केजी होता है। यह द्रव्यमान जो है प्यारे दोस्तों वह कहीं पर भी आप ले जाए हमेशा वह समान रहता है या वो परिवर्तित रहता है। और पृथ्वी की तुलना में वह जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्यारे दोस्तों वह लगभग छठा हिस्सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस जिसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वह कौन महापुरुष थे जिसके जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भारत के जो लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जो थे उसकी जयंती को ही 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों सद्भावना दिवस, तो सद्भावना दिवस जो है प्यारे दोस्तों वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती जो 20 अगस्त को मनाए जाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो प्यारे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा mgh जो होता है प्यारे दोस्तों वह स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है। और इसमें एक प्यारे दोस्तों पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है प्यारे दोस्तों 12mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग की इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था, 5वां क्वेश्चन था, वेग की यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड जो है प्यारे दोस्तों वह वेग की इकाई होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, ऋषि सुनक के ससुर का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों, ऋषि सुनक के जो ससुर का नाम है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति जो है प्यारे दोस्तों वह ऋषि सुनक के ससुर का नाम है। और थोड़ा दोस्तों इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। नागावार रामाराव नारायण मूर्ति भारत के प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। इनका जन्म मैसूर में हुआ था। ऋषि सुनक पत्नी जो थे उसकी पत्नी का नाम जो थे दोस्तों वह अक्षया मूर्ति थे।
ऋषि सुनक 2022 से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया, जो पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप अभी जो समापन हुआ उसमें कप्तान कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो भारतीय टीम के कप्तान थे वह रोहित शर्मा थे। अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो संपन्न हुआ उसमें विजेता टीम कौन है? तो विजेता टीम जो था वह ऑस्ट्रेलिया था और उपविजेता टीम पूछा जाए तो भारत था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर पूछा जाए तो विराट कोहली हो जाएगा, और सर्वाधिक रन अगर पूछा जाए वो भी विराट कोहली हो जाएगा जो 765 रन बनाए थे। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी ने लिए थे जो 24 विकेट थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ वह फाइनल मैच जो हुआ वह कहाँ हुआ था या किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है। यह ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था। और अगर पूछा जाए इंडिया ने 50 ओवर में कितने रन बनाए थे तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया 240 रन बनाए थे, जो इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 241 4 विकेट गंवाकर 43 ओवर में ही वह जीत लिए थे, जो फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता था वह 6 विकेट से जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा था प्यारे दोस्तों, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे दोस्तों, विराट कोहली का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों, विराट कोहली जो है वह जो आईपीएल टीम है वह किस तरफ से खेलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली आईपीएल मैच खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया? तो प्यारे दोस्तों, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया वह आलिया भट्ट को दिया गया। और इसके साथ कार्ति सन को MI मूवी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में ईसाई प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ? प्यारे दोस्तों, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2023 में जो ईसाई धर्म में प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ वह किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल के एनकुरलम में 29 अक्टूबर को ईसाई जो प्रार्थना कर रहे थे उस सभा में बम विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 अक्टूबर 2023 को किनकी 154वीं जयंती मनाए गए? तो प्यारे दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाए जाते हैं। और इसी क्वेश्चन रिलेटेड था कि 2 अक्टूबर 2023 को किनकी 154वीं जयंती मनाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की जयंती मनाए गए। 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मनाई थी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्विटर का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, ट्विटर का जो नाम था पहले दोस्तों वह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर एक्स जो है प्यारे दोस्तों वह ट्विटर का नाम है। और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं सीईओ एक्स लिनेंड यानो, और चेयरमैन अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों वह एलन मास्क हैं, और फाउंडर अगर पूछा जाए जैक डोर्सी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला था? तो प्यारे दोस्तों, करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र जो मुंबई में खोला गया था वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी की ने मुंबई शहर में 31 मार्च 2023 को खोला गया था। यह जो संबंध था प्यारे दोस्तों यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस
केंद्र की स्थापना भारतीय कलाओं को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए परोपकारी और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षता नीता अंबानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, भौतिक राशि कौन नहीं है? तो प्यारे दोस्तों किलोग्राम जो है दोस्तों, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यह भौतिक राशि नहीं है। और दोस्तों इसको डिटेल से देखते हैं। 7 भौतिक राशियां हैं। अगर पूछा जाए मूल मात्रक कितने हैं, तो प्यारे दोस्तों भौतिक राशि जो 7 होते हैं, जिसे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि का आवश्यकता नहीं होते हैं, उसे मूल राशि कहते हैं। यह जो 7 मूल राशि हैं प्यारे दोस्तों, वह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यह जो प्यारे दोस्तों है वह 7 भौतिक राशियां हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था, पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है? तो प्यारे दोस्तों पीतल जो बना होता है वह कॉपर तथा जस्ता का मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा परिवर्तित होता है वह सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा जो प्लस होता है वह किस चीज का बना होता है? तो प्यारे दोस्तों सूखा बैटरी जो होता है उसमें धनात्मक सिरा जो होता है वह कार्बन का बना होता है, और अगर ऋणात्मक सिरा अगर पूछा जाए प्यारे दोस्तों वह जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, कोटक म्यूचुअल फंड ने किसके साथ साझेदारी में एक निवेश शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की? तो प्यारे दोस्तों कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा जो साझेदारी की शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसों की भाषा का लॉन्च कर रहा वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो दोस्तों यह सीबीएसई के द्वारा के साथ यह किया। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों? कार्यक्रम सीखो पैसे की भाषा पूरे भारत में शिक्षकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्त साक्षरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे दोस्तों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और प्यारे दोस्तों अभी का अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो है वह भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीआई के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो प्यारे दोस्तों सीबीआई के जो वर्तमान निर्देशक है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा परवीन सूद जो है प्यारे दोस्तों वह सीबीआई के वर्तमान निर्देशक हैं। और अगर इससे पहले अगर पूछा जाए कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितना कर दी गई थी? तो प्यारे दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो किया गया उसमें पहले जो थे मतदान करने के आयु जो थी प्यारे दोस्तों वह 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्राम पंचायत चुनाव उम्मीदवार लड़ने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगर ग्राम पंचायत चुनाव मुखिया का हो, ये सरपंच का हो, किसी का भी अब लड़ना है तो कम से कम न्यूनतम उम्र आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अगर लोकसभा अगर पूछा जाए तो 25 साल हो जाएगा। और एमएलए या सांसद पूछा जाए प्यारे दोस्तों वह 25 वर्ष हो जाएगा। और अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो 30 वर्ष हो जाएगा। और राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 35 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ था?
न्यूयॉर्क सिटी में था या न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय जो यूनाइटेड स्टेट में है यह 113वां सदस्य है और 113वां सदस्य दक्षिण सूडान है। और वर्तमान में अगर सेक्रेटरी पूछा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्यार दोस्तों सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन पूछा था। तो प्यार दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रेगुलेशन कॉर्पोरेशन होता है। और इसमें कितने सदस्य देश होते हैं तो सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो जो 8 सदस्य देश हैं वह कौन कौन होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है जो सार्स का सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्यार दोस्तों बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वह बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग होता है। और आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्य के दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उसे कम करती है, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो प्यार दोस्तों भेल का जो फुल फॉर्म पूछा गया था इसका आंसर हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। और अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो भेल की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो प्यार दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है प्यार दोस्तों वह जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। तो प्यार दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 1919 अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो जिसमें अनुच्छेद 20 में है अपराधियों के लिए दोषियों के संबंध संरक्षण। 21 अगर पूछा जाए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और 21(1) पूछा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और 22 पूछा जाए तो कुछ मामले में गिरफ्तार और हिरासत से संबंधित है। और प्यार दोस्तों 19 अनुच्छेद 19 जो है उसको याद रखने का एक बेहतरीन ट्रिक है बोस संघ आ गया और बस व्यापार किया। तो प्यार दोस्तों अनुच्छेद ए में जो है बोलने की आजादी है, अनुच्छेद बी में सभा करने की आजादी है, अनुच्छेद सी में संघ बनाने की आजादी है, अनुच्छेद डी में पूरे देश में जाने की आजादी है, अनुच्छेद ई में पूरे देश में बसने एवं रहने की आजादी है। और अनुच्छेद 19 जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका करने की आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता ईआर ईस्टर्न रेलवे ईआर या पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। तो प्यार दोस्तों कुछ रेलवे के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं। वर्तमान में भारतीय रेल में कुल 19 जोन है जो मेट्रो रेल कोलकाता सहित मंडल 70 है। और प्यार दोस्तों कुल जो रेलवे भारतीय रेलवे है वह 19 जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेल बंधु का संबंध किससे है। तो प्यार दोस्तों रेल बंधु का संबंध किससे है तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे की एक ऑन बोर्ड पत्रिका है। तो दोस्तों रेल बंधु जो है प्यार दोस्तों वह भारतीय रेलवे से संबंधित एक ऑन बोर्ड पत्रिका है। यह पत्रिका जो होता है प्यार दोस्तों राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस दुरंतो ट्रेनों के एसी कोच में निःशुल्क वितरित की जाती है। यह भारत के लोगों को भारतीय रेलवे के तेजी से बदलते स्वरूप को अवगत कराने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यार दोस्तों यूएनओ का महासचिव कौन है। तो प्यार दोस्तों यूएनओ के जो महासचिव हैं प्यार दोस्तों वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा विषय है दोस्तों कौन सा एक भिन्न है। तो प्यार दोस्तों भिन्न जो था प्यार दोस्तों चौथा ऑप्शन था ब्रॉड गेज मीटर गेज नैरो गेज जो है प्यार दोस्तों वह रेलवे से संबंधित है। जो ब्रॉड गेज मीटर गेज नैरो गेज दो रेलों के बीच की चौड़ाई दर्शाता है। और चौड़ाई में इस अंतर इस प्रकार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रॉड गेज की
चौड़ाई कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.67 मीटर होता है। और नैरो गेज पूछा जाए 0.762 मीटर होता है। और मीटर गेज पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों 1 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्य को मनोनीत करते हैं वह 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में अधिक सदस्य 250 सदस्य होंगे और 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व होंगे तथा 12 सदस्य जो होगा वह राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का ये जो योजना आयोग है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। यह एक संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। और इसका पूछा जाए स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1930 से 13 अगस्त 1924 तक चला था। और इसमें 2014 में 15 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो प्यारे दोस्तों, हाल ही में जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शमी हैं, जिसने 24 विकेट लिए थे 7 मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वह सीपीयू को कहा जाता है। और अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वह सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर मेमोरी में किसे सबसे छोटी इकाई होते हैं? कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे छोटी इकाई होते हैं प्यारे दोस्तों वह बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, एप्पल आईफोन बनाने वाली जो पहली भारतीय कंपनी थी वह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो प्यारे दोस्तों, भारत के जो पूर्वी तट पर बंदरगाह है वह प्रायद्वीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। अगर जो उड़ीसा में है, और प्रमुख बंदरगाह कांडला अगर पूछा जाए तो दोस्तों गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। इसी तरह प्यारे दोस्तों जो बंदरगाह है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व के 7 अजूबों में भारत में कौन सा एक शामिल है? तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जो अभी पहले 7 अजूबा थे, अब 8 अजूबा हो गया है। और 8वां अजूबा जो है प्यारे दोस्तों वह कंबोडिया का मंदिर हो गया है। और अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने अजूबे हैं तो इसका आंसर हो जाएंगे 8। और भारत का एकमात्र जो अजूबों में शामिल है वह ताजमहल आगरा का शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जो 1876 में पहला सफल टेलीफोन प्रस्तुत किया था। अगर पूछा जाए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन एल्वेड जो है प्यारे दोस्तों वह टेलीविजन का आविष्कार किया था। और टेलीफोन के अगर पूछा जाए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेन होते हैं उसका बनावट जो होते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस खिलाड़ी का संबंध स्केटिंग से है? तो प्यारे दोस्तों, पहला था टेनिस, दूसरा था बॉक्सिंग और तीसरा था बैडमिंटन। और चौथा जो ऑप्शन था दोस्तों, जो प्रमुख स्केटर खिलाड़ी थे इसमें दिया गया था। और चौथा ऑप्शन जो था वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा बैंक देश को लोन देता है? तो प्यारे दोस्तों, लोन जो देता है देश को प्यारे दोस्तों वह कौन सा बैंक है जो लोन देता है? तो वर्ल्ड बैंक है जो सभी देशों को लोन देता है। और इसकी स्थापना जुलाई 7, 1944 में हुआ था। और इसका अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यूएस में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो
तो प्यारे दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वह किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय का हिस्सा है और इसका ऊंचाई अगर पूछा जाए 8,848.6 मीटर है और यह कहाँ है? नेपाल में है और यह चीन बॉर्डर पर स्थित है और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द्रव से गैस में बनने की प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों द्रव से जैसे गैस में बदलने लगेंगे तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं और अगर क्वेश्चन पूछा जाए ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने लगे तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिन में किस तारे के चमकने के कारण उजाला होता है? तो प्यारे दोस्तों दिन में जो चमकता है सूर्य एक प्यारे दोस्तों तारा है और यह दिन में चमकता है, इसी के कारण उजाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरकारी उपक्रम कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारतीय रेलवे जो है प्यारे दोस्तों वह सरकारी उपक्रम है और इसकी राष्ट्रीयकरण 1991 में इसमें हुआ था और इंडियन रेलवे एक्ट क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 ईस्वी में रेलवे एक्ट नियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स 2023 में 72 वर्ष में महिलाओं के शॉर्ट पुट में देश के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो प्यारे दोस्तों वह किरण बालियान ने पहला पदक जीता था जो सबसे ज्यादा उम्र 72 वर्ष था और जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान जो है उसमें कितनी भाषा है तो प्यारे दोस्तों वह कुल भाषा की संख्या 22 है और अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की संख्या 22 है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले कितना था तो शुरू में जब हुआ था प्यारे दोस्तों वह शुरू में 14, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 संविधान में भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश के साथ भारत सीमा साझा नहीं करती है? तो प्यारे दोस्तों भारत जो सीमा साझा करती है प्यारे दोस्तों वह किसके साथ साझा करता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और अगर पूछा जाए सबसे कम किसके साथ साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में भूकंप से अलर्ट करने हेतु किस टेक कंपनी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एंड्रॉयड में एक नया फीचर रोल आउट किया? तो प्यारे दोस्तों भूकंप आने से पहले मोबाइल में एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा और यह किस कंपनी के साथ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया। अगर प्यारे दोस्तों भूकंप आना होगा तो पहले जानकारी दे देंगे, मोबाइल पे एक अलर्ट मैसेज आएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि भूकंप आने वाला है, जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है? तो प्यारे दोस्तों रिलायंस जो है दोस्तों वह पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। और महारत्न कंपनी पूछा जाए कितने हैं? तो प्यारे दोस्तों महारत्न कंपनी जो है वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन कौन सी कंपनी करता है? तो प्यारे दोस्तों भारत में जो सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन करता है वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल करता है और सेकंड स्थान पे जो है दोस्तों वह टाटा स्टील लिमिटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में भारत सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनी होते हैं उसमें भारत सरकार का जो अधिकार होता है वह 91% या उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा भारतीय विकास से संबंधित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों इसमें औद्योगिक विकास, रक्षा विकास, कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य
परिवार कल्याण जो है वह सब भारतीय विकास संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो प्यारे दोस्तों शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिनकी कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है। और त्वचा की जो सबसे बाहरी परत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों त्वचा का जो सबसे बाहरी परत होता है वह एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिवाइस द कॉन्टैक्ट कंप्यूटर कौन है? तो प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा IO इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है तो प्यारे दोस्तों वह कनेक्टेड कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों भारत में वेधशाला कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों भारत में 5 जगह वेधशाला का निर्माण करा गया है जिसे जंतर मंतर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जंतर मंतर कितने जगह स्थापित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जंतर मंतर जो है वह 5 राज्यों में स्थापित किया गया है। जो पहला यह जो जंतर मंतर स्थापित किया था जय सिंह ने 5 वेधशाला को निर्माण किया गया है जहां दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। तो प्यारे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप फ्री में मुफ्त टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जो रोजाना रात में 8 बजे आपके लिए जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट होते हैं प्यारे दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।